गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाओ बच्चों, बढ़ जाओ। चलो टॉपिक नाम में कल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड when what double bond triple bond प्रेजेंट। आज का टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन what डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तो कहने का मतलब यह है कि नामकरण ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक में बाद डबल बॉन्ड, द्विबंध एंड और ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध और प्रेजेंट, इसमें क्या क्या उपस्थित है, ये दोहरीकरण कैसे किया जाता है। तो चलो चलते हैं। यहाँ नंबर 1, if double bond and triple bond जहां if double bonds and triple bond मुख्य श्रृंखला वहां से प्रारंभ करते हैं जहां से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड न्यूनतम प्राप्त हो। एक बार आप समझ लीजिए, इफ डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स मुख्य श्रृंखला वहां से प्रारंभ करते हैं जहां से डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड द्विबंध और त्रिबंध न्यूनतम प्राप्त हो। If double bonds ट्रिपल बॉन्ड यदि दोनों समान नंबर मिलते हैं तो
तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को पहले लिखा जाता है। और समझ लो, एक डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों समान नंबर मिलते हैं तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को पहले लिखा जाता है। तो नोट कर लिए, तो समझ लेते हैं यहाँ पर। In nomenclature of organic compounds, when double bonds and triple bond are present. तो नंबर 1, एक डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड मुख्य श्रृंखला वहां से प्रारंभ करते हैं जहां से डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड निम्न अंक प्राप्त हो। नंबर 2, एक डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों समान नंबर मिलते हैं तो सबसे पहले डबल बॉन्ड्स को पहले लिखा जाता है। तो नोट लिया बच्चों, चलो। हाँ बच्चों, जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां पर कमेंट कर सकते हैं। हम एक नहीं 1000 बार बताने का प्रयत्न करूंगा, आप बताएंगे। रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने के ज्यादा प्रयत्न करें। नंबर 3 पॉइंट है, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स इफ दोनों अगर ये डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दिखते हैं तो सफिक्स अनुलग्न अर्थात एन। तो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड्स को चयन किया जाता है। चयन किया जाता है क्योंकि अल्फाबेट में ई अल्फाबेट में सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले आता है, इसलिए
डबल बॉन्ड्स को लिखते हैं। चयन करते हैं। चयन करते हैं। हाँ, चलो एक बार और समझ लेते हैं। ट्रिपल, इफ डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड, इफ दोनों अगर ये डबल बॉन्ड्स इन ट्रिपल बॉन्ड लिखते हैं तो सफिक्स अनलर्न अर्थात एन, तो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड को चयन किया जाता है, क्योंकि अल्फाबेट में इन सबसे पहले आता है, इसलिए डबल बॉन्ड्स को चयन किया जाता है या चयन करते हैं। तो नोट कर लो। नोट करिए। चलो हाँ, तो मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिया हूं। तो अगर इस टॉपिक पर और इस नामकरण को ढंग से एक बार 4 बार समझ लीजिएगा, तब ये आगे की ओर बनेगा। रटने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, इसे हमेशा कंसंट्रेट रखना चाहिए, तो सब बन जाएगा। नहीं बनता है तो कमेंट कर सकते हैं, बार बार बताने का प्रयत्न करता हूँ, और एक नहीं 1000 बार बताने का कोशिश करता हूँ। तो आप लोग समझने के ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करें। चलो बच्चों, सबसे ज्यादा आपको इंग्लिश में ज्यादा ध्यान देना है, हिंदी में नहीं, क्योंकि हिंदी सबसे डिफिकल्ट जाता है, इंग्लिश में ज्यादा मेच्योर रखना है। चलो उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर चलते हैं, एग्जाम्पल है यहाँ पर है टू ई 5 आई ऑफ टाइम ऑफ टॉप। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, ये अगर यहाँ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 आइन यहाँ भी है, ऑफ टाइम यहाँ भी, ये गलत हो जाता है, इसको इस तरह नहीं लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो हम पहले हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर है ऑक्टा, ऑक्टा 5 आइन, इस तरह लिखा जाएगा। हाँ, तो अब इसे हम बहुत लंबी श्रृंखला बनेगा यहाँ से। ध्यान दीजिएगा कि अब हम क्या करते हैं, तो सेकंड कार्बन नंबर पर डबल बॉन्ड ऑक्टा, कार्बन नंबर 8 को ऑक्टा कहा जाता है, 5 आइन। अब 5वें कार्बन नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर सवाल उठ रहा है ऑक्टा। अब ऑक्टा सूत्र क्या होता है, 8 कार्बन क्या कहा जाता है, ऑक्टा कहा जाता है। चलो पहले हम इसको बना लेते हैं, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जहां जहां कार्बन जुड़ा हुआ है, हम वहां पर हम सिंगल बॉन्ड पेयर्स जोड़ देता हूं। तो
ये कितने कार्बन हो गए? 8 कार्बन हुए। और यहाँ पर जहां जहां कार्बन लगा था वहां वहां हाइड्रोजन जोड़ दिया गया है। तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 6 सी 8 H 18। तो आपका सूत्र बन गया। अब हम चलते हैं साइड अप राइट हैंड लेफ्ट हैंड। अब मैं दो पक्ष लेते हैं, एक तरफ राइट हैंड और दूसरे तरफ लेफ्ट हैंड, दायां पक्ष एवं बायां पक्ष। अब क्या करते हैं, अब हम सभी कार्बनों पर हम काउंटिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर कार्बन 8 हो गए हैं। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 इन तो सेकंड नंबर 2 पर डबल बॉन्ड इन द यूटिलिटी यानी कि उपयोग किया जाएगा। तो चलो चलते हैं कॉमन नंबर फर्स्ट, कॉमन नंबर सेकंड। जैसे ही कॉमन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड का उपयोग करते हैं, वैसे ही राइट हैंड का हाइड्रोजन और लेफ्ट हैंड का हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है अर्थात हट जाता है। तो देख लेते हैं कॉमन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड। तो कॉमन नंबर 2 पर कहाँ है? 1 और 2 के सामने लगाना है। और जैसे ही लगा देते हैं डबल बॉन्ड जैसे लग जाता है तो राइट हैंड का हाइड्रोजन और लेफ्ट हैंड का हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है अर्थात हट जाता है। अब आक्टा आक्टा के कार्बन नंबर 8 को आक्टा कहा जाता है। इसके बाद 5 आयन आयन शब्द जब आता है तो ये किसका सूत्र बन जाता है? एल्काइल चला जाता है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। तो 1 2 3 4 5 ध्यान दीजिएगा कार्बन नंबर 5 पर हम क्या उपयोग करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग करेंगे। एक तो सिंगल बॉन्ड तो पहले से ही था। अब हम जैसे ही ऊपर सिंगल बॉन्ड लगाते हैं तो राइट हैंड का हाइड्रोजन और लेफ्ट हैंड का हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है। देखते हैं, चलो जैसे लगा देते हैं तो ये राइट हैंड का हाइड्रोजन और ये लेफ्ट हैंड का हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है। अब इसके बाद उसी का नीचे, अब उससे नीचे क्या लगा देते हैं? फिर से लगाएंगे। जैसे ही लगा देते हैं तो नीचे की राइट हैंड का हाइड्रोजन और लेफ्ट हैंड का हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है अर्थात यहाँ से हट जाता है। 4 5 1 2 3 4। अब क्या करते हैं, जहां जहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग हुआ है, अब जितना बचा हुआ है उसे हम शेष नीचे हम बना लेता हूं। चलो देख लेते हैं। तो कॉमन नंबर फर्स्ट सी। अब कॉमन नंबर फर्स्ट पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 1 2 3। तो समझने की ज्यादा प्रयत्न करें बच्चों। अब आगे क्या लगा हुआ है? सिंगल बॉन्ड। तो मैं सिंगल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा कि कॉमन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है क्योंकि ये इन हो जाता है। तो हम चलो चलते हैं सी, नीचे लगा हुआ डॉट एच, इसके बाद डबल बॉन्ड इस तरह से। अब कार्बन नंबर 3 एच, इसके बाद सिंगल बॉन्ड पी एच से सिंगल बॉन्ड से। कॉमन नंबर 5 पर ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं। जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग किया जाता है, 2 हाइड्रोजन ऊपर की ओर और 2 हाइड्रोजन नीचे की ओर यहाँ से हट जाते हैं अर्थात 4 हाइड्रोजन हटा देने से एल्काइन कार्बन का निर्माण हो जाता है। तो 5 देख लीजिए ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है 1 2 3, ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ। इसके बाद सी लगा हुआ है, इस तरह से लगा देंगे। अब इसके बाद सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। अब कॉमन नंबर 7 पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ऊपर और नीचे लगे हुए हैं तो सी एच फिर सिंगल एच फिर सिंगल तो
परिवार बना लिए हैं। चलो क्या करते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। अब सभी कार्बनों पर हम काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तो बना लिए। चलो हाँ, चलो बच्चों इधर साइड ध्यान देते हैं। अब चलते हैं पावर नंबर फर्स्ट में कितने हर्ज लगे हुए हैं, 3 1 2 3। पावर नंबर फर्स्ट में CH3, इसके बाद सिंगल, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल, फिर CH2, क्योंकि C ऊपर, एक ऊपर हट गया नीचे लगा तो CH2, फिर सिंगल, फिर C। यहाँ पर कितने बाण लगे हैं, ट्रिपल बाण, 1 2 3, फिर सिंगल, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, फिर सिंगल, फिर CH, बन गया। चलो अब चलते हैं राइट हैंड। तो इस सूत्र क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहा जाता है। अब चलते हैं कॉमन पर काउंटिंग कर लेते हैं, नंबर कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8। तो राइट हैंड के हो गया 8, उसी तरह से लेफ्ट हैंड की तरफ काउंटिंग कर लेते हैं। 6 7 8। अब चलते हैं कि राइट हैंड के कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड का उपयोग किया गया है, कहाँ कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग किया गया है। अब हम पता लगाएंगे कि राइट हैंड की तरफ किस तरफ डबल बॉन्ड लगा हुआ है और किस कार्बन नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, उसे हम पकड़ने का कोशिश करूंगा। तो देख लेते हैं राइट हैंड की तरफ, तो देख लेते हैं 1 2 सामने लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो यहाँ हो जाएगा 2 2। जब एक से अधिक संख्या आती है तो वहां पर हम कॉमन चिन्ह लगा देता हूँ, ये हो जाएगा कॉमन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर कॉमन चिन्ह लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, फिर कॉमन चिन्ह लग गया। अब इसके बाद चलते हैं 2 3 4 5। 5 सामने क्या लगा हुआ है, आयन लगा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 5। लेफ्ट हैंड की तरफ देख लेते हैं, चलो कहाँ पर लगा हुआ है 1 2 3 सामने लगा हुआ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ जाएगा 3। फिर इसके बाद 3 4 5 6 सामने लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो हो जाएगा 6। तो अब क्या करते हैं, दोनों तरफ देख लेते हैं क्या काउंटिंग नंबर सही है कि नहीं सही है। चलिए बढ़ाओ देख लेते हैं, राइट हैंड की तरफ देख लेते हैं। कॉमन नंबर फर्स्ट सेकंड सामने लगा हुआ है डबल बॉन्ड, 2 लगा हुआ है, 3 4 5 सामने लगा है ट्रिपल बॉन्ड, तो 5 हो गया है। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ, 1 2 3 सामने लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड 3, इसके बाद 4 5 6 सामने लगा हुआ है डबल बॉन्ड। अब दोनों पक्ष को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 2 7 आ रहा है और 6 3 9। अब क्या करते हैं, जब ये 7 आ रहा है और दूसरे पक्ष में क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो अब इसे हम पकड़ने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले कौन आएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ऐसे समझने के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा देख देते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है ए, अब यहाँ लिखा हुआ आई। अब ए और आई
जब ई आ रहा है पहले, वाई वेल में कौन आएगा पहले? ई आ रहा है, आई, वाई आ रहा है, वाई, तो ये सबसे बाद में जाएगा। वाई क्या होता है? सबसे बाद में जाता है। अल्फाबेट क्रम में सबसे पहले कौन आएगा? एन आएगा, फिर इसके बाद कौन आएगा? आई। जिस तरह से अल्फाबेट क्रम से लिया जाता है, पहले ई, इसके बाद फिर वाई आता है। तो चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, कहीं भी अगर डबल बॉन्ड सामने दिखाई दे रहा हो, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर सबसे जा रहा है, तो सबसे पहले इसका नाम दिया जाता है अल्फाबेट क्रम में, क्योंकि डबल बॉन्ड जो ई आता है सबसे पहले आता है, जब आई आ जाता है तो जो एक अल्फाबेट क्रम में सबसे बाद में जाता है, तो आई सबसे बाद में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इनका अल्फाबेट क्रम में पहले आता है, उसको पहले नाम दिया जाता है, तो ये सही होगा, और ये क्या हो जाएगा? गलत होगा। अब इसे आईयूपीएससी में भी सब क्या बोलेंगे, क्योंकि टू पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, इसका नाम पड़ जाएगा टू इन। कितने कार्बन है यहाँ पर? 8 कार्बन है, तो यहाँ से हो जाएगा आक्टा। आ लगेगा बच्चे को, आ पूछो क्यों? देखो यहाँ पर समझो पहले, आक्टा, आक्टा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? एल प्लस है, इसका नाम पड़ जाता है एल्काइन। एल्काइन शब्द लिखते हैं, एल्काइन, एल्काइन, क्योंकि एल्काइन, क्योंकि यहाँ बड़ा आ की मात्रा, आता, आ शब्द आता है यहाँ पर, तो समझ जाइएगा आई लग गया है, तो यहाँ पर क्या होता? आक्टा, ए नहीं लिखी, आक्टा, आक्ट, एन नहीं लिखा जाए क्योंकि सफिक्स से जुड़ा जाता है एन में, और आफ्टर जब शब्द आ जाता है आई पर आ की मात्रा लगता है, इसलिए इसका नाम लग जाता है आफ्टा, आफ्टा। तो कार्बन नंबर 5 भी क्या लगा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा 5, 5 तो नोट कर लिए। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो इन पेंटा फॉर आइन, और आइन। हाँ, अब यहां समझने की कोशिश करें बच्चों। टोइन बहुत सरल है, क्योंकि जो पहले बताया है उसी तरह से यहाँ पर जोड़ना है। टोइन कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड पेंटा, 5 कार्बन को पेंटा, फोर आइन, और चौथे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड पेंटा, आ एल्का। चलो चलते हैं साइड। यहाँ पर देखना है कितने कार्बन है, पेंटा, 5 कार्बन बनाना है, पेंटा 5, कितने कार्बन होंगे यहाँ पर? 5 कार्बन होंगे। जहां जहां सिंगल बॉन्ड लगे वहां पर क्या जोड़ देते हैं? हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। जहां जहां सिंगल बॉन्ड लगे हैं वहां हम क्या जोड़ देते हैं? हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, इस तरह से। जुड़ गया है। अब क्या करते हैं? राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, 5 कार्बन हो गए।
अब क्या करते हैं, यहाँ पर सवाल उठ रहा है 2 अब कार्बन नंबर 2 पे क्या लगाना है, डबल बॉन्ड। तो चलो चलते हैं 1 2 और जैसे ही लगा देते हैं डबल बॉन्ड जैसे लग जाता है तो राइट हैंड का हाइड्रोजन और लेफ्ट हैंड का हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है, अर्थात हट जाता है। क्या बचा है 4 लाइन। अब चौथी कार्बन क्या लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जैसे लगा देते हैं, जैसे लगाएंगे सिंगल बॉन्ड लग जाता है तो ऊपर के हाइड्रोजन लेफ्ट राइट हैंड का और लेफ्ट हैंड यहाँ से हट जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब उसके नीचे फिर लगा देंगे, तो जैसे लगा देते हैं तो नीचे की ओर के भी वही स्थित होगा जहां ऊपर की भाग हुआ था। राइट हैंड का हाइड्रोजन देंगे नीचे की ओर और लेफ्ट हैंड की इस तरह से बन जाएगा। हाँ चलो चलते इधर साइड। अब जहां जहां बचा हुआ है उसे हम नीचे हम बना लेते हैं। तो दैट सिंबल एच ये सिंगल सी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, पहले हम बना लेते हैं इस तरह से एच डबल बॉन्ड, फिर सी एच फिर सिंगल सी ट्रिपल बॉन्ड फिर सी सिंगल एच। बताओ देख लो कॉमन नंबर पार्ट में CH3 है, फिर सिंग 2 पर CH फिर डबल बॉन्ड फिर सी सिंगल एच फिर 3 पर सिंगल, फिर इसके बाद चौथे कार्बन नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड सिंगल एच। क्या करते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड। अब बन जाता है। अब चलते हैं कॉमन नंबर पर, नंबर निकाल लेते हैं 1 2 4 5 1 2 3 4 5। नोट कर लिए। चलो सर चलते हैं कॉमन नंबर फर्स्ट पर। कितने लगे हुए यहाँ पर हाइड्रोजन 3 लगे हुए, 3 बन जाएगा CH 3 सिंगल CH डबल बॉन्ड फिर CH फिर सिंगल फिर C डबल बॉन्ड फिर C। अब यहाँ कितना है H। राइट हैंड लेफ्ट हैंड। अब क्या करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इस सूत्र को क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चर फार्मूला संरचना सूत्र कहा जाता है। चलो देख लेते हैं कि राइट हैंड में कहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है और कहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। 1 2 2 साउंड लगा हुआ है 2, इसके बाद 3 4, इसके बाद लेफ्ट हैंड लगा हुआ है 1 1 2 3 साउंड लगा हुआ है डबल बॉन्ड। अब क्या करते हैं, अब हम दोनों पक्ष में क्या लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो एक बार और देख लीजिए कार्टून में कहीं गलती तो नहीं है। 1 2 2 साउंड लगा हुआ डबल बॉन्ड, फिर 3 4 4 साउंड लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड। चलो ठीक है, राइट लेफ्ट में देख लेते हैं 1 ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 साउंड लगा हुआ है डबल बॉन्ड। अब दोनों जोड़ लेते हैं 4 6 आ रहा है 3 4। हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्ष में नजदीक कौन आ रहा है, लेफ्ट हैंड, दूरी कौन है, राइट हैंड। ध्यान दीजिएगा यहीं पर हमको पकड़ना है, जरूरी नहीं है कि सही है गलत है माना जाएगा, क्योंकि जो अल्फाबेटिक क्रम में सबसे पहले कौन आता है, डबल बॉन्ड आता है, ना कि 3 1 4 3 1 नहीं आ रहा, गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि जहां पर पहले बताया गया था जहां डबल बॉन्ड उपयोग किया जाएगा अल्फाबेटिक क्रम में सबसे पहले डबल बॉन्ड का निर्माण किया जाता है। पहले वहीं चयन करते हैं जहां डबल बॉन्ड लिखा जाएगा, सबसे वही प्रारंभ करता है, इसके बाद आयन का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मेरा कौन सही होगा, राइट हैंड का सही होगा, ये गलत हो जाएगा। तो IUPAC से भी क्या बोलते हैं, सेकंड आयन 2E।
2 इन कार्बन नंबर 5, पेंटा 4 आइन लगा हुआ है तो पेंटा 4 आइन। अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।